प्यारे दोस्तों, राजनपुर नाम के जंगल में कालू कौवा और रानी कौवी अपने बेटे जग्गू कौवे के साथ रहते थे। कालू मियाँ, आज मैंने अपनी माँ के घर जाना है, तुम मुझे लेकर जाओ। अरे रानी, आज तो मैंने जग्गू कौवे को दरिया की सैर करवानी है, तुम अकेली चली जाओ। नहीं कालू मियाँ, तुम पहले मुझे मेरी माँ के घर लेकर जाओ, जग्गू कौवे को बाद में सैर करवा लेना। इतनी देर में वहाँ टुनटुन कबूतर आ जाता है। अरे कौवे भैया, क्या हुआ है? तुम लोग क्यों शोर कर रहे हो? कबूतर भाई, रानी कौवी अपनी माँ के घर जाना चाहती है और जग्गू कौवा दरिया की सैर करना चाहता है। अब तुम ही बताओ, मैं बेचारा क्या करूं? कौवे भैया, इसमें चिंता करने की कौन सी बात है? तुम रानी कौवी को उसकी माँ के घर ले जाओ और मैं जग्गू कौवे को दरिया की सैर करवाने ले जाता हूँ। अरे हाँ, ये ठीक रहेगा। तुम जग्गू कौवे को दरिया की सैर करवाने ले जाओ और मैं रानी कौवी को उसकी माँ के घर ले जाता हूँ। उसके बाद कालू कौवा रानी कौवी को लेकर उसकी माँ के घर चला जाता है और टुनटुन कबूतर जग्गू कौवे को नाव में बिठाकर दरिया की सैर करवाने लगता है। तभी अचानक नाव हिलने लगती है और जग्गू कौवा पानी में गिर जाता है और एक मगरमच्छ तुरंत जग्गू कौवे को खा जाता है। ये देखकर टुनटुन कबूतर डर जाता है और वहां से उड़ जाता है। अरे ये क्या हो गया? अब मैं कालू कौवे को क्या जवाब दूंगा? उसके बेटे को तो मगरमच्छ ने खा लिया। मैं ऐसा करता हूँ कि किसी दूसरे पक्षी पर इल्जाम लगा देता हूँ। उसके बाद टुनटुन कबूतर टूनी चिड़िया के पास जाता है। अरे टूनी बहन, आज मौसम बड़ा ही सुंदर था, तो मैं सुबह सुबह दरिया की सैर करने चला गया। अगर तुम लोगों ने भी दरिया की सैर करनी है तो चलो मेरे साथ। क्यों नहीं कबूतर भैया, मैं भी बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं अपनी बेटी को दरिया की सैर करवा के लाऊं, लेकिन आज मौका मिल गया, तो चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। टूनी चिड़िया और उसकी बेटी टुनटुन कबूतर के साथ दरिया के पास पहुँच जाते हैं, लेकिन टुनटुन कबूतर नाव में नहीं बैठता। अरे कबूतर भैया, तुम नाव के अंदर क्यों नहीं बैठे? टूनी बहन, मैंने दरिया की सैर करनी तो थी, लेकिन मुझे अभी अभी याद आया कि आज तो मेरे मामा के घर में दावत है, इसलिए तुम अकेली सैर कर लो। उसके बाद टूनी चिड़िया और उसकी बेटी दरिया की सैर करने लग जाते हैं और टुनटुन कबूतर सीधा कालू कौवे के पास जाता है। अरे कौवे भैया, तुम्हारे बेटे जग्गू कौवे को टूनी चिड़िया अपने साथ दरिया पर ले गई थी और उसने उसको दरिया में धक्का दे दिया और तुम्हारे बेटे को मगरमच्छ ने खा लिया। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे बेटे को मगरमच्छ कैसे खा गया? मैंने अपनी आंखों से देखा है कि टूनी चिड़िया ने जग्गू कौवे को दरिया में धक्का दे दिया। वो अभी भी दरिया में ही है, जाकर देख लो। इस तरह वो तीनों दरिया की तरफ चल पड़ते हैं और टूनी चिड़िया के पास पहुंच जाते हैं। अरे टूनी चिड़िया, ये मैंने क्या सुना है कि तुमने मेरे बेटे जग्गू कौवे को दरिया में धक्का दे दिया है। अरे कौवे भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? भला मैं एक छोटे बच्चे को दरिया में धक्का क्यों दूंगी? मैंने तो जग्गू कौवे को कल से देखा भी नहीं। तुम मेरे साथ झूठ मत बोलो, मुझे टुनटुन कबूतर ने सब कुछ बता दिया है। इतनी देर में वहाँ पर ईगल आ जाता है। अरे कालू कौवे, टूनी चिड़िया ने तुम्हारे बेटे को पानी में नहीं फेंका, बल्कि टुनटुन कबूतर ने फेंका है। जब इसने ये काम किया है तो मैं आसमान में उड़ रहा था और मैंने बड़ी दूर से देख लिया। ये बात सुनते ही कालू कौवे को बड़ा गुस्सा आया और उसने टुनटुन कबूतर को धक्का देकर पानी में गिरा दिया और उस टुनटुन कबूतर को भी मगरमच्छ ने खा लिया। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है।